काम की जगह पर काम से हटकर बहुत सी सरगर्मियां होनी चाहिए, मगर तफरीह में और दिल लगी में इम्तियाज रखना चाहिए। तफरीह की आड़ में कतन इस तरह का कोई ताल्लुक कायम नहीं करना चाहिए जिससे किसी इदारे में किसी भी तरह के मनफी असरात उजागर हों। बाज़ औक़ात इदारे के सरबराह और मुलाजिम में इस किस्म के ताल्लुकात बन जाते हैं कि जो समाजी तौर पर काबिल कबूल नहीं होते। इसको बाज़ औक़ात तो महज तफरीह के लिए और कभी कभार किसी मायनी खेज रिश्ते के क़याम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के ताल्लुकात की बढ़ती हुई शरह के पीछे क्या टेलीविज़न ड्रामों में दिखाई जाने वाली इस किस्म की दास्तानें हैं? अगर नहीं तो ये इनफरादी या इज्तिमाई सतह पर इतने आम क्यों होते जा रहे हैं? यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कहानियाँ टीवी ड्रामों में दिखाई जाती हैं, इनका असर कहीं ना कहीं अपने नाज़रीन पर रहता है। एक इंसान जब पूरा दिन मेहनत करने के बाद थक हार कर घर जाता है और तफरीह के लिए टीवी पर दिखाए जाने वाले ड्रामे देखने लगे, तो इस किस्म की कहानियां उसके दिमाग में किस तरह दाखिल होंगी? मैजिक बुलेट थ्योरी के मुताबिक टीवी जो कुछ दिखाता है वो फौरन अपने नाज़रीन के दिमाग में गोली की तरह डाल देता है। यानी टीवी पर दिखाए जाने वाले किस्से कहानियां इंसान पर गहरा असर छोड़ते हैं। 1967 से लेके 1992 तक पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो एक बहुत शानदार किस्म का रवायात के पर मबनी ड्रामा लिखा करता था। हमारी अक़दार, हमारे माहौल के हिसाब से किरदार जो थे वो माशरे के अंदर मौजूद होते थे और जिस तरह का रोमांस, जिस तरह की मोहब्बत चढ़ रही होती थी परवान, वैसी ही मोहब्बत दिखाई जाती थी। लेकिन 92 के बाद से जब से प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई है और उसके साथ एक बहुत मादर पिदर आज़ादी की सूरत हाल पैदा हुई है, तो हमने उन कहानियों को पाकिस्तान के अंदर फिल्माना शुरू किया है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है ड्रामास ने जो सेट कर दिए हुए, ये बिल्कुल हमारे सोसाइटी में इन हो गया हुआ है। हमारी सोसाइटी, हमारी जो वर्क प्लेसेस हैं उनके साथ ये बिल्कुल उसमें ट्रेंड चलने शुरू हो गया। एक जो नया यंगस्टर आता है या फ्रेशर आता है काम करने के लिए ऑफिस में, तो उसके लिए ये बिल्कुल आम सी बात है कि जो उसने एक कल ड्रामा देखा होगा या पीछे कोई एक सीरीज़ देखी होगी एक ड्रामा की, तो उसके जहन में बिल्कुल ये ट्रेंड इफ़ेक्ट किया हुआ होगा कि इस तरह का हमारे मुआशरे में चल रहा है। एज ए ह्यूमन हम जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऑब्वियसली इंटेंशनली या नॉट इंटेंशनली, ठीक है, हम उस चीज़ को पिक करते हैं किसी हद तक, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली भी। तो ऑब्वियसली मीडिया का बहुत रोल है। जो चीज़ दिखाई जा रही या सोसाइटी में चल रही है, ट्रेंड आ गया नया, ठीक है, उसकी अडॉप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं है। मगर मैं किसी हद तक मीडिया को इसका रिस्पॉन्सिबल तो नहीं कहूँगा, मगर इसका कह लें कि ये एज ए रिस्क फैक्टर ज़रूर है। मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुम मुझे मेरा नाम लेके पुकार सकती हो। ये सर्वर के झंझट से निकल आओ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम जैसी खूबसूरत जवान लड़की मुझे सर की जगह सिर्फ शाहजेज से। सर मुझे जाना है। बैठ जाओ आफरीन। मैंने कहा बैठ जाओ। कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। मेरी नसों में जहर भरा है, तेरी जुदाई में कहर पड़ा है। हम समझते हैं कि एक ख़ातून जो है वो यहाँ आती है और फिर या तो वो जो उसका बॉस है वो सिर्फ हवसज़दा आदमी है, और या फिर ये है कि वो उससे मोहब्बत करना चाहता है, और या ख़ातून उससे मोहब्बत करना चाहती है, उसकी नज़रें उसकी दौलत पे होती हैं। और फिर एक नीचे एक और सा कपल और ट्रैका बनाया होता है कि दोनों कुलीग होते हैं, और वो ख़ातून जो है वो कभी कुलीग को छोड़ जाती है और कभी कुलीग ख़ातून को छोड़ जाता है दौलत की वजह से, कैरियर की वजह से। अजीब व गरीब यूँ लगता है कि जैसे उस दफ्तर में सिवाय इस काम के कुछ हो ही नहीं रहा।
ना उनका घर है, ना उनका माहौल है, ना उनके वालिदैन हैं, ना उनकी बहन भाई हैं, ना उनकी और बाकी दुख हैं ज़माने के अंदर। सारा कुछ जो है यूँ लगता है क्लर्क के अंदर फाइलों में घूम रहा है या बॉस के ऑफिस में घूम रहा है। वो तमाम घंटे जो एक शख्स दफ्तर में गुजारता है, इसका मतलब ये भी होता है कि इतना ही वो इंसान अपने साथी कारकुनान के करीब हो रहा है। ज्यादातर लोग दफातर में इससे ज्यादा वक्त गुजारते हैं जितना वो अपने खानदान के साथ गुजारते हैं। इससे खानदान पहले ही इतने मुतासिर होते हैं कि अगर इस किस्म का कोई रिश्ता काम करने की जगह पर बन जाए तो घर के घर कैसे मुतासिर हो सकते हैं, ये काबिल फिक्र बात है। इसके पेश नज़र ऐसे हालात जन्म लेते हैं जो ना सिर्फ मुश्किलात में इजाफा करते हैं बल्कि पेचीदगियां मजीद बढ़ा देते हैं। इस तरह के हालातों वाक़यात से काम पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। अगर ये सोसाइटी के नॉर्म्स के बरखिलाफ़ आप कहते हैं कि कोई रिश्ता जो है वो इस्तवार होता है, तो इससे सिर्फ ना सिर्फ समाज के अंदर जो है वो कह लें कि उतार चढ़ाव आता है या समाज उससे मुतासर होता है बुरी तरह, उसके साथ साथ जिस जगह पे आप काम करते हैं, जिस ग्रोह के साथ आप काम करते हैं या जो वर्क प्लेस है, तो आपका वो वर्क प्लेस, उसकी एनवायरनमेंट ख़राब होती है, उसका कल्चर ख़राब होता है और अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी जो है वो शदीद मुतासर होती है। ये इन केस कि जब आप अपने सोशल नॉर्म्स के बरखिलाफ़, रिलीजियस नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स के बरखिलाफ़ जो है वो कि रिश्ता इस्तवार करते हैं। देखिए, ताल्लुक़ कायम करना और चीज़ है, ताल्लुक़ की नौइयत पे बात होती है। अगर आप ये ताल्लुक़ कायम करने की सूरत समझते हैं कि एक आदमी को, एक बॉस को एक खातून अच्छा लगने लग गई है, या एक खातून बॉस है, उसको लड़का को उसमें जब उसका सबॉर्डिनेट अच्छा लगने लग गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, एक नेचुरल सी सूरत है। क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने उनको एक मखलूत माहौल में रखा है तो वो है। लेकिन अगर आप उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी तमाम तर फजूल किस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने का रास्ता निकालें, अगर आप उसको आप बताएं कि जनाब उस रोमांस के अंदर वो जो है एक चीटिंग की एलिमेंट आ गया, या फिर जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि एक शादीशुदा मर्द है और एक शादीशुदा औरत है और दोनों को एक दफ्तर के सेटिंग में इकट्ठा किया जाता है और दोनों का घर बर्बाद करके हम बहुत खुश होते हैं। वो अपने मियाँ को छोड़ रही है, ये अपनी बीवी को छोड़ रहा है, उसके बच्चे जो हैं एक और तरफ ख्वारजार हो रहे हैं, इसके बच्चे एक और तरफ रुल रहे हैं। ये जो हालात हैं कि ख़ानदानों को बर्बाद करके उसकी कोख के, उसकी राख के, उसकी लाश के ऊपर एक रोमांस पैदा करना, ये बहुत ज़्यादा। मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक सरबराह और मुलाजिम में दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे मुलाजिमों के साथ नाइंसाफ़ी मुमकिन है, क्योंकि तमाम करामात से बाकी मुलाजिमों की हक तलफी होती है। नौकरी की सख्तियाँ उस एक के अलावा बाकी तमाम मुलाजिमों पर आयद होती हैं, जिससे यकीनन बाकी लोग जो मेहनत करके अपना रिस्क कमाते हैं उनकी हौसला शिकनी होती है। समटाइम आप बहुत सफोकेट हो जाते हैं। आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो बॉसेस के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और जब वो बॉसेस के करीब होते हैं तो आप सफोकेट होते हैं। आपको ऐसे लग रहा होता है कि ये चीज़ गैर मेयारी है, जिसकी बिना पर इस बंदे को फिर भी नोटेबल नहीं है, और हम बड़े प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं लेकिन हम तंग हो रहे हैं। यस, होता है, क्यों नहीं होता है। और यस, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे छोड़ी थी कि कुछ ऐसे लोग थे कि जो वक्ती तौर पे बहुत हावी लग रहे थे। ये बहुत कम ऐसा होता है कि लोग इस चीज़ के साथ चलते रहें। हाँ, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को अपने काम से काम होता है, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल लूज योर गुड प्लेयर। एक के साथ अगर फेवर दिए जा रहे हैं उसको, बेशक वो छुट्टियां करे या उसके साथ कोई ऐसे मामला, उसके बॉस के साथ कुछ आपस में उसकी फ्रेंडशिप बहुत क्लोज हद तक आ गई है, वो छुट्टियां करे, बेशक वो लेट आए या उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जा रहे हों, या उसको बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक टाइमिंग सेट है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर वो अपनी ड्यूटी फुली कंप्लीट नहीं कर रहा तो अगर उसको नहीं पकड़ा जा रहा तो इस तरह बाकी लोग डीमोटिवेट होंगे। तनख्वाह में इजाफे और बाकी मराहत उनके मुस्तहिक लोगों की बजाय इसी ताल्लुक की नज़र किए जाने लगें तो इदारे में मनफी माहौल का क़याम अमल में ला सकते हैं, जिससे न सिर्फ कारकुनान में मनफी और बगावत के एहसासात जन्म लेते हैं, बल्कि अमली तौर पर इदारे का नाम खराब होने का भी खदशा होता है। जब इन मामलात की पेचीदगियाँ इतनी संगीन हैं तो आखिर टीवी पर इन कहानियों को इतना क्यों दिखाया जाता है?
मेरे पास तुम हो, अब देख खुदा क्या करता है, मोहब्बत तुझे अलविदा, सबात, डर खुदा से, इश्क ज़ह नसीब, चमक दमक और दुश्मने जान जैसे ड्रामा सीरियल इन्हीं कहानियों पर मबनी है। कहीं बॉस अपने मुलाजिम के पीछे और कहीं मुलाजिम अपने बॉस के पीछे दिखाई देते हैं। इन ड्रामा सीरियल की वजह से कितनी जिंदगियां मुतासिर हो सकती हैं और इन जिंदगियों से जुड़े खानदान पर क्या असर होगा, ये बात काबिले गौर है। इस बात को भी इस तरह की कहानियों में समझाना चाहिए। शदीद मुतासर होता है ख़ानदान, इसलिए कि बुनियादी तौर पर होता यही है कि बॉस अक्सर शादीशुदा होता है, और अगर बॉस शादीशुदा नहीं भी है तो फिर उसके बाद जो खातून को हम शादीशुदा दिखा देते हैं, उससे 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 को चक्कर चलाया जाता है। और नहीं, अगर दोनों गैरशुदा शादीशुदा नहीं भी हैं तो दोनों की इतने बड़े आपस में समाजी मरातब का फ़र्क होता है, कभी शादी नहीं हो पाती और कभी अगर शादी हो पाती है तो कामयाब नहीं रहती। हम बेजोड़ी के इस रिश्ते को आगे खींचते हैं और उसको टीवी ड्रामा पोर्ट्रे करते हैं। इस तरह के सूरत हाल के सदे बाप के लिए ज़रूरी है कि अपनी हदूद को समझा जाए। मीडिया का किरदार इसमें बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि मीडिया ऐसे ड्रामों को फ़रोग़ देने की बजाय ऐसी कहानियों को फ़रोग़ दे जिससे मुआशरे में मुस्बत तब्दीली हो और काबिल एतराज़ ताल्लुकात को अपनाने से गुरेज किया जाए। मर्द और औरत में मुस्बत ताल्लुकात की आगाही हो ताकि जो ऐसे तसव्वुर आम हो चुके हैं वो बदले जा सकें और ख़वातीन का मर्दों के शाना बशाना काम करने को अपनाया जा सके। ऐसे ताउन से न सिर्फ इदारे को इनफरादी तौर पर बल्कि समाजी सतह पर भी अच्छे काम के माहौल को नागज़ीर बनाया जा सकता है।